अपनी सभी आशा बहनों को HbA1c के बारे में बताएंगे। HbA1c के बारे में बताएंगी। हमारी आशा बहनें गांव-गांव घर-घर जा कर के वजन लेती हैं बच्चों को और माताओं को खान पान साफ सफाई के बारे में बताती हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि हमारी आशा बहन जब गाँव में जाएंगी पहले हमारी आशा बहन जो है 8 स्टेप में हाथ धुलेंगे। 8 स्टेप में हाथ धुलेंगे। किसी टब में पानी भरा रहेगा, फुल या बाल्टी में या मग गिलास, जो भी सुविधा जिसके यहाँ उपलब्ध रहेगी। हैंड वॉश करना है, साबुन जैसे है हैंड वॉश है या जैसे भी उपलब्ध है घर में जिसके यहाँ। टोटी खुली हुई नल है तो उससे धुलेंगे। तो पहला स्टेप हम बताने जा रहे हैं। पहले साबुन लेंगे पानी और यहाँ से यहाँ तक हाथ को पहले भिगो लेंगे। ठीक है, पहला स्टेप हाथ को ऐसे दोनों हाथ को छाप बनाएंगे साबुन लेके। दूसरा स्टेप ये है, पहला स्टेप यहाँ से यहाँ तक भिगो लेंगे। दूसरा स्टेप दोनों हाथ को ऐसे रगड़ेंगे। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हमारा ये हुआ कि जैसे कि हम पहले हो गया। तीसरा स्टेप हमारा ये हुआ। ये तीनों जो हमारे रिक्त स्थान गैया हैं, ये देखिए तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप हमारा चारों उंगलियों को फोल्ड है। ये उंगलियां हैं हमारी त्वचा यहाँ पे मुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो ये अंगुलियों को ऐसे फोल्ड किए रहते हैं, तो इसको ऐसे हम साफ करेंगे अच्छे से। ठीक है, चौथा स्टेप हमारा हो गया। पांचवा स्टेप हमारे ये पांचों उंगलियां ये देखिए ऐसे करके ऐसे ऐसे हम इसको साफ करेंगे। मेरा पांचवा स्टेप हो गया। छठवां स्टेप हमारा ये पांचों उंगलियां और एक ये तालू मिला के ये छठवां स्टेप हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है आप सभी लोग? हाँ, ये देखिए छठा मिला के हुआ ना, ये छठा स्टेप। सातवां स्टेप हमारा यहाँ पे त्वचा फोल्ड रहती है। ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे करके यहाँ पे इसको साफ कर लेंगे। ठीक है, फिर इसको ऐसे पानी लेकर के यहाँ से गिराना है। किसी गंदे कपड़े में नहीं सब पोंछेंगे। ठीक है, इसको हवा में ऐसे, फैन चलता है थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे तो हवा में ऐसे ऐसे करके सुखा लेंगे। उसके बाद सुखाने के बाद हम जाएंगे माँ के पास, पूछेंगे पहले हालचाल पूछेंगे, फिर डिलीवरी कितने दिन हो गई। अब तो बहनों को सब पता ही रहता है, बहनें ही लेके जाती हैं आशा बहनें। तो हमारी आशा माँ से पूछेंगी कि पैड कितनी बार बदलती हैं, खाना कितनी बार खाती हैं और जो है आराम दूध पिलाती हैं। तो ये तो बताना ही है। आशा बहनें हमारे माताओं से ये पूछेंगी कि बाहर का दूध तो नहीं पिला रही बच्चे को, गाय भैंस का तो नहीं पिला रही हैं, अपना ही दूध पिला रही हैं। अगर अपना अच्छा निप्पल से नहीं निकल रहा है तो किसी कटोरी में निकाल ले माँ, और माँ का दूध 24 घंटा शुद्ध रहेगा। अगर माँ किसी काम कारणवश बाहर जा रही, बच्चे को नहीं ले जा रही हैं, तो कटोरी में निकाल दें। घर में कोई भी रहेंगे वो चम्मच से बच्चे को माँ का दूध पिला सकते हैं। तो ये बात हुई। फिर वजन लेंगे हम, वजन लेंगे, बच्चे को देखेंगे कितने किलो का बच्चा है। ठीक है, उसमें देखेंगे 2.5 किलो से हमारा बच्चा कम तो नहीं है। 2.5 किलो से अगर कम है तो हम माता को बताएंगे मदर केयर के बारे में। सीने से बार बार उसको लगाती रहेंगी तो बच्चे को भी प्यार मिलेगा और जो है ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी और माँ का भी प्यार बढ़ता रहेगा। और दूध पिलाने का तरीका भी बताएंगे, दूध कैसे पिलाना है। तो HbA1c में हम देखेंगे बच्चे का सबसे पहले वजन कितना है, फिर तापमान कितना है। तापमान में देखिए कि कितना तापमान है। 97 से अगर ऊपर है तो बच्चे को हल्का बुखार है। फिर और है, मान लीजिए 99 98 है तो हल्का बुखार है, 99 तो ज्यादा बुखार है। तो हम माता को बताएंगे कि माँ आपके बच्चे को बुखार है, आप परामर्श देंगे डॉक्टर साहब के पास जाने के लिए। ठीक है, नवजात शिशु को। और माँ को जो है बताएंगे कि अगर माँ को भी नॉर्मल टेम्परेचर जो है 98 होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर इससे ज्यादा है बुखार किसी को तो हम बताएंगे माँ को कि आपको बुखार है, अपना इलाज अपने से कोई न करे। हमेशा यही परामर्श देंगे, हमारा काम बताना है उनको जो है माताओं को, बच्चों को घर में, कि डॉक्टर साहब के सलाह में देख रेख में रहें। आप चली जाएं। फिर उनसे पूछेंगी बहन आप कितनी बार पैड बदलती हैं। अगर 4 बार से ज्यादा बहन पैड बदल रही हैं या 2 मर्दानी धोती जो है इतना अगर कपड़ा भीग जा रहा है तो हम उनको बताएंगे डॉक्टर साहब से कि दवा ले लें, आपका ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। फिर पूछेंगे आप कितनी बार भोजन करती हैं, तो माँ बताएंगे सुबह शाम। तो हम कहेंगे माता को कि अतिरिक्त खुराक बच्चे के लिए जितना आप तरल पदार्थ खाएंगे थोड़ा थोड़ा करके दिन में 4 बार खाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके। तो जब आप खाएंगी तो दूध पीने को निकलेगा। ये प्राकृतिक का नियम अपने आप बनेगा दूध। जैसे आप गाँव भैंस में उदाहरण के लिए आप लोग माताओं को ऐसे भी बताएंगी कि कोई माँ ऐसे कहती है हम गाय भैंस का दूध पिला दिए, दूध इसको होता नहीं, निकलता नहीं।
तो आप लोग उदाहरण के लिए बताइए कि जैसे हम गांव में जाते हैं तो क्या गाय भैंस को ऐसे धो लेते हैं? नहीं धोते ना। तो हम पहले बछड़ा को छोड़ते हैं, बछड़ा माँ के सीने से लगता है और जब स्तन को चूसता है तब दूध बन जाता है गाय भैंस को थन में, तो तब हम दूध निकालते हैं ना। इसी तरह बार बार स्तन से माँ लगाएंगी बच्चे को तो अपने आप दूध उतरेगा और माँ और बच्चे में दोनों में प्यार बढ़ेगा। तो बच्चा जब दूध चूसेगा तो वो स्वस्थ रहेगा, उसके दांत भी बहुत अच्छे से निकलेंगे, बहुत फायदे है। अब माँ को ब्लीडिंग भी कम होगा। जो माताएं गर्भवती भी 6 महीने तक नहीं होंगी, अगर अपना स्तनपान माँ करा रही है तो माँ को फायदे है कि ब्लीडिंग ज्यादा नहीं होगी। दूसरा फायदा यह है वो गर्भवती जल्दी नहीं होगी। और जैसे बच्चा चूस रहा है दूध तो बच्चे को दांत निकलने में आसानी रहेगी। अब पहला काम यह है कि 100 रोगों से बचा रहेगा, माँ का दूध पिएगा। पहला पीला गाढ़ा तो दूध है उसी को हम माताओं को बताएंगे, पिलाएंगी। ये ना बहाना बताएं माँ की दूध नहीं निकल। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा शरीर वैसे ही सुंदर रहे, सुडैल में दूध पिलाएंगे तो हमारा ये सब इधर उधर हो जाएगा। तो ये सब गलत भ्रांतियां हैं। जब हम स्तनपान कराएंगे तो हमारा शरीर पहले जैसे सौंदर्य हो जाएगा। ठीक है, कई फायदे हैं इसके। दूध पिलाने माँ और बच्चे को दोनों का फायदा है। तो हाँ, दूध पिलाने का ये भी माता को बताना है कि बच्चा को कितनी बार दूध पिलाती है। 6 महीने तक 8 से 9 बार दूध पिलाना है बच्चे को। जैसे कि हमारा बच्चा माँ से पूछते हैं कितनी बार आपका बच्चा पेशाब कर रहा है, तो माँ कम बार बता रही। अगर 7 से 8 बार बच्चा पेशाब करता है या उससे ज्यादा भी करता है तो समझिए कि हमारे बच्चे का अच्छे से पेट भर रहा है। अगर आप लोग माँ बताती कि 2 बार 3 बार मेरा बच्चा करता है या जब रोता है मैं तब दूध पिलाती हूँ, तो कहिए माँ को। जैसे पहले बच्चे किसी माँ को होता है तो माँ उतना नहीं समझ पाती हैं। आजकल एकल परिवार हो गया, पहले हमारा परिवार संयुक्त फैमिली रहती थी तो सब लोग बताती थी दादी माँ बहनें। अब हमारा एकल परिवार हो गया तो हमारी जो नई बहुएं हैं, नई माताएं हैं, तो वो नहीं समझ पाती हैं। तो हम उनको ये बताएंगे कि बहन 7 से 8 बार अगर बच्चा पेशाब कर रहा है तो आपके बच्चे का अच्छे से पेट भर रहा है। अगर बच्चा सो गया तो हम 1-1 घंटे के अंतराल में उसको जगा के स्तन से लगाते रहे, दूध चुसाते रहे बच्चे को। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगा? कोई कमी? अगर कुछ पूछना हो तो बताइए। हाँ, बच्चों को हमेशा दूध पिलाने के माँ को हमेशा दूध पिलाने की टेक्निक बतानी है। कभी भी लेट के दूध नहीं पिलाना है बच्चे को। कैसे दूध पिलाना है, किस तरीके का वो तरीका आना चाहिए माँ को। हमेशा बच्चे के सर हमेशा माँ के कोहनी के पास होना चाहिए। उनके 2 फिंगर्स के बीच में उनका निप्पल होना चाहिए। निप्पल का जितना काला भाग होता है वो बच्चे के मुंह के अंदर होना चाहिए, तभी दूध निकलेगा और तभी वो बच्चा सही से दूध पी पाएगा। जी मैम, तो वो चीजें भी बतानी जरूरी है। जी मैम। जैसे एक तरफ दूध हमारी बहन ने थोड़ा इधर लगाई थोड़ा इधर लगाई, तो ऊपर के दूध में पानी है और नीचे के जो गाढ़ा दूध है उसमें भोजन है। माँ के दूध से ही बच्चे को भोजन और पानी दोनों मिलेंगे। तो हम माँ को बताएंगे बहन एक तरफ कम से कम 15 से 10 मिनट तक स्तनपान कराएं, फिर तब दूसरी तरफ पिलाएं। चाहे पहले दूसरी तरफ चूने लगे थोड़ा सा मल दें। एक तरफ जब अच्छे से बच्चा चूस ले तब दूसरी तरफ हमको लगाना है। जो माँ का काला भाग होता है स्तन का निप्पल के नीचे का, उसी में माँ वो जो नस होती है दूध वाली उसी को होती है, उसको काला भाग को दबाएंगे तो उससे दूध निकलेगा। ठीक है, अच्छा लगा आप लोग को? जी। अगले उस हफ्ते में फिर बताते हैं आप लोग को। ठीक है, तब तक